ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसावुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सार ग्रंथाधिराज गाथा 320 जयसेनाचार्य देव की टीका के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। आज के प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री ने अभी तक जो इस गाथा का विषय चल गया है उसी को फिर से दोहराया। प्रारंभ में ही कहा कि थोड़ा सा फिर से विचार करते हैं, क्योंकि वो ख्याल आ रहा है ना कि विषय कठिन है, तो ऐसा ना हो कि गाथा पूरी हो जाए और अपने भाव में कुछ ना बैठे। जब सुनते हैं ना तो उस समय तो ऐसा लगता है कि समझ में आ गया, फिर जब 2-4-6 घंटे बीत जाते हैं, 1-2 दिन बीत जाते हैं, फिर विचार करना चाहिए कि जो इस गाथा में हमने समझा है वो हमको ख्याल में बैठा कि नहीं बैठा। तो बहुत सारी चर्चा, चूँकि टीका भी लंबी है तो मैं तो रोज़ ही लगभग दोहरा ही देता हूँ एक बार कि पहले तो गाथा का मूल प्रयोजन क्या। देखो गाथा का क्यों, पहले तो ये विचार करो कि समय सार ग्रंथ का ही मूल प्रयोजन क्या है। ये समय सार ग्रंथ का मूल प्रयोजन है अपने एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाना, है ना। जो ज्ञायक भाव है उसको दर्शाना। जिनागम का जितना विस्तार है, जितनी जिनवाणी उपलब्ध है, वहाँ पर जीव आदि द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में भी जीव आदि, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, इस प्रकार 6 द्रव्यों की चर्चा है। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इस प्रकार 7 तत्वों की चर्चा है। और उस चर्चा का जो विस्तार है वह जीवादि द्रव्यों के और तत्वों के स्वरूप को बताता है, पर वो उस स्वरूप के विस्तार को बताता है, भेद प्रभेद को बताता है, उनकी परिभाषाओं को बताता है ना। लेकिन ये आचार्य कुंद देव की एक अद्भुत शैली है कि उन्होंने उस जीवादि तत्व के विस्तार में से मैं कौन हूँ ये बताया। उस जीव के द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप जो कि प्रमाण ज्ञान का विषय है उसका ज्ञान कराया, और उसमें से जो छुपा हुआ जो चैतन्य ज्योति है, जो चैतन्य भगवान है, जो अशुद्धता के मिश्रण में रहा हुआ शुद्ध अंश है, उस शुद्ध अंश की दृष्टि कैसे करना, वो किस प्रकार शुद्ध रहा हुआ है और वो किस प्रकार अपने आसपास पाए जाने वाले भावों से भिन्न है, वो किस प्रकार उस द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न है, जिनके बीच में वो रह रहा है अनादिकाल से। जिन भावों का कर्ता उस जीव को कहा जाता है,
जिन भावों का भोक्ता उस जीव को कहा जाता है, उन भावों से वो किस प्रकार भिन्न है, वो दृष्टि कराना इस समयसार ग्रंथ का प्रतिपाद्य है। यहाँ पर जब हम, इसमें भी अधिकार तो ऐसे ही है ना, 7 तत्व के नाम से अधिकार है ना, 2 अधिकार विशेष हैं, एक कर्ता कर्म अधिकार और एक सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। बाकी तो जीव अजीव अधिकार, फिर उसमें पुण्य पाप अधिकार, फिर उसमें बंध अधिकार, संवर निजरा अधिकार, मोक्ष अधिकार। तो अधिकार तो ऐसे ही है ना, लेकिन इन अधिकारों में, बंध अधिकार में, उदाहरण दे रहा हूँ, बंध अधिकार में तत्वार सूत्र का बंध अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे कि जीव को बंध के 5 कारण हैं, आए थे ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, और यहाँ कहते हैं समयसार के बंध अधिकार में कि यदि जीव को कोई बंध का कारण है तो वो सिर्फ एक है, अध्यवसाय, अर्थात अपनी मिथ्या मान्यता, विपरीत श्रद्धा। तो यहाँ पर आचार्य देव का प्रतिपाद्य उस आगम भाषा में उलझना नहीं है, उस आगम के विस्तार में जाना नहीं है। क्यों? उनको ये बात ख्याल है कि जो समयसार ग्रंथ का अभ्यास कर रहा है, जिसकी रुचि अपने शुद्धात्मा पर आई है, उसने ये सब विषय पढ़ लिया है, ये सारा विषय उसके ज्ञान में आ गया है। अब तो जो कार्य अभी तक नहीं हो पाया, जो अपना स्वरूप, अपना आत्मा पकड़ में नहीं आया, वो कैसे ग्रहण हो उसकी चर्चा है। यहाँ 7 तत्व के अधिकारों में 7 तत्व का विस्तार नहीं, यहाँ आश्रव बंध के अधिकारों में आश्रव बंध का वर्णन नहीं, मैं उस आश्रव बंध से रहित परमात्मा हूँ उसका वर्णन है? संवर निर्जरा के अधिकार में ज्ञानी जीव है, वो किस प्रकार अपने स्वरूप श्रद्धान की और स्वरूप स्थिरता की शक्ति से, किस प्रकार उसको भोगों के बीच रहते हुए भी निर्जरा चलती है, किस प्रकार उसके द्रव्य और भाव निर्जरा चल रही है, उसकी चर्चा है। मोक्ष अधिकार में, मोक्ष अधिकार प्रारंभ होता है तो आचार्य देव की जो प्रारंभ की गाथाएं हैं ना, उसमें बहुत बढ़िया बात कही है। क्या? कि जो जीव ऐसा मानते हैं कि बंध को जान लेने से बंध से छूटा जा सकता है, तो वो उनकी बात सत्य नहीं। जो जीव ऐसा मानते हैं कि बंधन का विशेष विचार करने से, अभी देखना कहाँ इशारा कर रहे हैं, बंधन का विशेष विचार करने से बंध से छूटा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। और उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया? कि जैसे कोई पुरुष बहुत काल से जंजीरों से बंधा हुआ हो, बेड़ियों से बंधा हुआ हो, तो उसको बेड़ी से छूटने का उपाय क्या है? बंधन से छूटने का उपाय क्या है? कि वो उस बंधन का कितना विचार करे तो बंधन से छूट जाएगा, है? कि उस बंधन, वो बंधन बहुत लंबे समय से मुझे है, ये बेड़ियां तो बहुत मजबूत हैं, ये तो टूटेंगी ही नहीं, तो ऐसा विचार करने से बेड़ियों से छूटेगा? छूटने का उपाय क्या है? कि वो छूटने का उपाय तो यही है कि बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। उसका विचार करना, उससे उसका ज्ञान करना बंधन का, उससे कोई जीव बंधन से मुक्त नहीं होता है। तो बंधन से मुक्त कैसे होता है? कि बंध के और अपने स्वभाव के लक्षणों को भिन्न भिन्न जानकर अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, उसमें स्थिर होता है, उसके बंधन का अभाव होता है। समझा? तो ये मैं आपको आचार्य कुंद कुंद देव की समयसार ग्रंथ की प्रतिपादन शैली बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ कि जो यहाँ प्रतिपादन है वो क्या है? कि अपने स्वरूप की समझ और उसकी प्राप्ति का उपाय। समझ में? 6वीं गाथा के पूर्व में जो उत्थानिका है कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है जिसका अनुभव करना चाहिए, जिसको जानना चाहिए। तो आप गुरुदेव का प्रवचन सुनोगे
तो एक प्रवचन तो गुरुदेव प्रश्नकार के प्रश्न की प्रशंसा में निकाल दिया कि भव्य हैं वे जीव जिनको ऐसा भाव आया है कि वो शुद्धात्मा कैसा है जिसका अनुभव करना चाहिए। समझ में आया? नहीं तो जीवों को ऐसे प्रमाण के बाहर के प्रश्न होते हैं, अर्थात जो अप्रयोजनभूत विषय है ना, एक 7 तत्व तो प्रयोजनभूत विषय और बाकी का अप्रयोजनभूत विषय। विचार करना कि वो अप्रयोजनभूत विषय संबंधी कितने प्रश्न हमको उठते हैं। समझ में? बहुत अनेक प्रकार के जीव प्रश्न करते हैं, तो उससे ख्याल आता है कि अभी इनकी रुचि द्रव्य गुण पर्यायात्मक अपने स्वरूप के तरफ उसके नज़दीक भी नहीं पहुंची है। वो समझता ऐसा है कि मैं धर्म का अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन अभी वो अपने द्रव्य गुण पर्याय पे भी नहीं आया है, तो उसको अभी बहुत समय लग जाएगा। अगर उसको अपना सुख प्रकट करना है, प्रयोजन तो सुख का है ना, सुख प्रकट करना है, तो उसको जो उपाय बताया अपने शुद्धात्मा का अनुभव, इस ओर आना ही होगा। जब तक नहीं आएगा तब तक प्राप्त नहीं होगा। वो समझता ऐसा रहेगा कि मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन उसको वास्तव में प्राप्ति नहीं होगी। प्रमाण के बाहर के विषयों की जो रुचि होती है, वो उससे हो सकता है कि आपके ज्ञान का क्षोभशम बढ़े। लेकिन अगर सोगानी जी साहब को याद करूं, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया वाक्य कहा है कि ज्ञान का जो विषय है ना, वो ज्ञान के विषय को कितना जानना, विस्तार तो बहुत है। तो उन्होंने कहा जितने ज्ञान के विषय को जानने से अपना दृष्टि का विषय ख्याल में आ जाए, उतना ज्ञान का विषय जानना। और खैर उनकी व्यक्तिगत भावना तो बहुत अलग ही थी। वो तो उनकी व्यक्तिगत भावना तो ये थी कि जब केवल ज्ञान प्रकट होगा तो सब शास्त्रादिक का विस्तार जानने में आ जाएगा। अभी तो मैं अपने स्वरूप का विचार करता हूँ। समझ में आया? तो इसमें से स्वच्छंदता नहीं पकड़ना, ये तो उस जीव की अपने स्वभाव के प्रति जो समर्पणता थी, उसकी बात है। वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि 2 पलड़े हैं, एक त्रिकाली ध्रुव का पलड़ा है और एक पर्याय का पलड़ा है। तुम पहले ये नक्की करो कि तुम कौन से पलड़े में खड़े होकर बात करते हो। अगर जो तुम त्रिकाली ध्रुव के पलड़े में खड़े हो तो पूर्ण निरपेक्ष वस्तु है, सकल निरावरण वस्तु है। यहां खड़े होकर के फिर दूसरी बात करना वो शोभा नहीं देता। और परिणाम में खड़े होकर बात कर रहे हो कि मुझे राग का अभाव करना है, मुझे कर्मों का नाश करना है, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, मुझे मोक्ष प्रकट करना है, तो कहते अभी तुम्हारी दृष्टि पर्याय पर है। समझे? तो ये समयसार ग्रंथ का प्रतिपाद्य अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आदि, और उसकी महिमा देखो गुरुदेव कितनी करते हैं। कल वो याद है आपको जो आया था क्या, कि कैसी वस्तु है, अद्भुत वस्तु है। तो उन्होंने कहाँ से प्रारंभ किया कि आज तक जितने सिद्ध परमात्मा हो गए हैं, अनादिकाल से आज तक जितने सिद्ध हो गए, उन सिद्धों से अनंत गुने जीव तो एक निगोदिया शरीर में है। गिनना आप अभी, अनंत गुने जीव उस निगोदिया शरीर में है। उस निगोद के शरीर में जितने जीव हैं, उससे अनंत गुने पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं। इस जगत में जितने पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं, उससे अनंत गुने काल द्रव्य के समय हैं। जितने काल द्रव्य के समय हैं, उससे अनंत गुणे आकाश के प्रदेश हैं। और जितने आकाश के प्रदेश हैं, उससे अनंत गुणे एक द्रव्य में गुण है। मेरे में उतने गुण हैं। तो देखो ये कितने अनंत गुण हैं और कैसा महिमावान मैं हूँ, इसका विचार करें ना तो रोमांच हो जाए कि ऐसी अद्भुत वस्तु में हूँ कि जहाँ से जिसकी शरण लेके, जगत तो शरण लेता है पंच परमेष्ठी की, और पंच परमेष्ठियों ने जिसकी शरण ली वो मैं हूँ। मैं हूँ मतलब प्रत्येक का अपना अपना आत्म स्वभाव,
उनका स्वयं का आत्म स्वभाव, जैसा उनका त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है वैसा ही त्रिकाल शुद्ध मेरा स्वभाव है। ये परिपूर्ण स्वभाव है, इसमें ना कुछ करना है, ना फेरबदल करना है, ना कुछ इसमें से हटाना है, ना कुछ इसमें जोड़ना है, क्योंकि ये संभव नहीं है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। आप समझ गए हैं? विज्ञान घन शब्द आता है, वस्तु के लिए क्या शब्द आता है? विज्ञान घन। तो विज्ञान घन मतलब क्या है? उसमें कोई दूसरी वस्तु का प्रवेश ही नहीं है। ये अनादि अनंत वस्तु है, त्रिकाल वस्तु है, वर्तमान में सत वस्तु है। इसमें अपने ज्ञान स्वभाव के अलावा ज्ञान ऐसा ठसा ठस भरा हुआ है ना, ज्ञानादि अनंत गुण, जब ज्ञान कहते हैं तो अनंत गुणों का ग्रहण हो जाता है। तो ऐसा ठसा ठस अपने अनंत गुणों से परिपूर्ण वस्तु है कि उसमें राग प्रवेश करना चाहे तो करे कहाँ से? उसमें स्थान ही नहीं, उसमें अवकाश ही नहीं है? तो जब राग प्रवेश नहीं करता, एक जगह ऐसा आया कि वो कर्म है जब वो जीव से बंधते ही नहीं, तो इस जीव ने पुरुषार्थ करके कर्म का अभाव कर दिया, ऐसी उपाधि उस जीव को देना, वो भी उस पे लांछन लगाना है कि इसने कर्म का अभाव कर दिया। क्यों? कि उसने जब कभी कर्म को ग्रहण ही नहीं किया तो वो कर्म का अभाव कैसे करेगा? अब देखो, आप जो थोड़े नए लोग होंगे ना, उनके लिए थोड़ा सा ये विषय जो है ये उन्हें अलग लग रहा होगा कि क्या कहना चाहते हैं आप। देखो, यहाँ पे अपना जो जीव स्वभाव है, अपना जो आत्म स्वभाव है, उसकी महिमा बताई। और कैसी महिमा बताई? जैसी महिमा आप सभी के हृदय में वो वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा बैठे हैं ना, उनकी महिमा कैसी है कि ये जगत में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इससे उत्तम जगत में कुछ भी नहीं है। समझ में ना? यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा ही द्रव्य दृष्टि से तेरा स्वभाव है, इससे उत्कृष्ट जगत में कुछ करना है नहीं वस्तु। तो इस वस्तु में क्या करना, इसमें क्या पलटना? देखो, भगवान बैठे हैं ना, तो आप बताओ कि भगवान में क्या कमी है, अपन क्या करें कि भगवान की कमी को दूर कर दें? कोई कमी है उन, कोई उनमें अज्ञान है, कोई उनमें विकार है? नहीं है ना। ऐसे ही जैसा उनका स्वभाव परिणति में प्रकट हो गया, मेरा भले ही वर्तमान में परिणति में प्रकट नहीं हुआ, परंतु स्वभाव तो मेरा उनके समान ही है। तो जैसे उनके अंदर कुछ करने योग्य बाकी नहीं है, वैसे ही मेरे स्वभाव में भी कुछ करने के लिए बाकी नहीं है। जैसे वो कृत्य हैं, उन्होंने अपनी परिणति में अपने पूर्ण स्वभाव को प्रकट कर लिया, तो उनको परिणति की अपेक्षा से कृत्य कहा जाता है। लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूं, मैं भी स्वभाव से उनके समान कृत्य ही हूं। ऐसा अपना आत्म स्वभाव ख्याल में आना चाहिए। और ये जब ख्याल में आता है ना, तो आपके हृदय में पाई जाने वाली सारी उलझनें मिट जाएंगी, सारे द्वंद्व मिट जाएंगे कि मुझे जगत का क्या काम करना है, मुझे समाज का क्या काम करना है, मुझे अपने घर का क्या काम करना है, कि करने वाला ही मैं नहीं हूं। कभी हम कर्म को दोष देते हैं अपने दुख के लिए, कभी हम परद्रव्य को दोष देते हैं हमें जो दुख हो रहा है उसके लिए, कभी प्रतिकूलताओं के लिए किसी को कोसते हैं, कभी भगवान को याद करते हैं। अरे भैया, ये समझो कि ना उस रागादि विकारी भाव को करने वाला मैं, और ना ही उसके फल को भोगने वाला मैं बंध के कारण से रहित हूँ और मैं बंध के परिणाम से रहित हूँ। मैं उसी प्रकार जिस न्याय से बंध के कारण और परिणाम से रहित हूँ, उसी न्याय से मोक्ष के कारण और परिणाम से भी रहित हूँ। ये मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। क्या? बनना नहीं है, बनना नहीं है, बना बनाया भगवान हूँ।
तो बने बनाए भगवान की श्रद्धा होगी तो भगवान बन जाएगा अल्पकाल में, और अपने स्वभाव को पामर मानेगा, अल्प मानेगा, अज्ञानी मानेगा तो दिल्ली बहुत दूर है। समझ में? देखो वो अखबार में एक वो खेल आता है ना, हम बचपन में खेलते थे कि रास्ता ढूंढें, एक तरफ खड़े हैं दूसरी तरफ पहुंचना है, रास्ता ढूंढें। तो उसमें ऐसे 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 चौकोर डिजाइनें बनी रहती हैं और ऐसा लगता है कि बहुत सारे मार्ग हैं। बच्चे खेलते ना, फिर वो पेन से लाइन बनाते हैं, इधर से जाएंगे इधर से जाएंगे, फिर आगे जाके अटक जाते हैं तो फिर वापस आना पड़ता है, फिर दूसरा रास्ता ढूंढते हैं उसमें अटक जाते हैं, फिर वापस आना पड़ता है। वो पूरे डिजाइन में मार्ग तो बस एक होता है ना सच्चा, एक ही खुला मार्ग है जो ये इस एक नंबर ए से बी पॉइंट तक आपको ले जाएगा। बाकी सारे मार्ग लगते हैं मार्ग जैसे, लेकिन वो सारे मार्ग बंद हैं। ऐसे ही ये त्रिकाली शुद्धात्मा के सिवाय, अपने ध्रुव स्वभाव के सिवाय, वो जितने भी मार्ग तुमको नजर आते ना मोक्ष में जाने के, अभी तो ऐसे लगते हैं कि ये भी मार्ग है, ये भी मार्ग है, ये भी मार्ग है, लेकिन वो सारे मार्ग आगे जाके बंद हो जाते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक पहुंच के फिर बंद हो जाते हैं। फिर वो तुमको लौट के तो यहीं आना पड़ेगा, और जब तक तुम सही मार्ग वाली दिशा नहीं पकड़ोगे तब तक तुम कितना भी प्रयत्न कर लो वो तुम्हें लौट के वहीं आना पड़ेगा। समझ में? ऐसा नहीं है कि कोई अन्य मार्ग से ये रास्ता खुला हुआ हो, क्योंकि दूसरा कोई मार्ग होता तो आचार्य देव उसको जिनवाणी में हमको लिखते बताते कि ये मार्ग नहीं तो ये मार्ग है, ये मार्ग नहीं तो ये मार्ग है। सम्यक दर्शन कर लो, सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है तो सम्यक ज्ञान कर लो, सम्यक ज्ञान नहीं हो पा रहा है तो चारित्र प्रकट कर लो, निश्चय नहीं हो पा रहा है तो व्यवहार कर लो। ऐसे अनेक मार्ग यहाँ पर है नहीं है। आचार्य देव की बात को माने बिना अपनी बुद्धि से अन्य मार्ग पर जाओगे तो कोई बात नहीं, जाओ, 2 4 6 भव तुम्हारे खराब होंगे, फिर तुमको लौट के यहीं आना। फिर दूसरे मार्ग पे जाओगे तो फिर भव खराब होंगे, फिर लौट के आना है, और फिर भी नहीं मानोगे और समय खत्म हो गया तो निगोद में चले जाओगे, गई तुम्हारी अनंत काल के लिए है। जब भी मानोगे, जब भी स्वीकार करोगे, स्वीकार तो ये ही करना पड़ेगा। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं बच्चों के खेल का ही, समझे? वो खेलते ना गेम, कौन सा? लूडो। लूडो खेलते हैं तो लूडो में 4 प्लेयर खेलते हैं, तो बोर्ड के ऊपर 4 रंग की गोटियां रख लेते हैं अपने अपने घर में, है ना। अब खेल प्रारंभ करना है, तो खेल कैसे प्रारंभ होता है चेतन? आगे कैसे बढ़ता है खेल? कि वो पासा डालते हैं और 6 आएंगे तो एक गोटी घर में से बाहर निकलेगी, है ना। तो घर से बाहर निकलने के लिए 6 का पासा चाहिए ना। कभी कभी क्या होता है, 1 चाल 2 चाल 3 चाल में आ जाता है और गेम बढ़ने लगता है। कोई अभागा हो तो उसके 10 15 20 बार निकल जाती है, उसको 6 का पासा ही नहीं पड़ता, तो वो सब आगे बढ़ते रहते हैं, वो वहीं बैठा रहता है और उसको गुस्सा आने लगता है, समझा। अब वो कोई पासा डाले तो के साहब 4 आए, और दूसरी बार पासा डाले तो कि 2 आए, तो देखो मेरे पहले 4 आए थे, अब 2 आए, इसको जोड़ दो, मेरे को घर से निकलने दो। तो निकल सकता है? नहीं निकल सकता। कितना भी प्रयत्न करे, कितनी भी कोशिश करे, 6 का पासा नहीं आएगा तब तक नहीं निकलेगा। वो ही मार्ग है, उसके अलावा कोई मार्ग है? ऐसे ही अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति किए बिना ये संसार रूपी घर में से बाहर निकलने का पहला कदम भी, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। अब तुम कहते हो कि साहब हम तो शुभ भाव करते हैं, हम तो व्रत तप शील संयम का पालन करते हैं, हम तो शास्त्र का अभ्यास करते हैं, हम तो भगवान के दर्शन करते हैं, तो ये कोई पासा जो है कोई 5 का है, कोई 3 का है, कोई 2 का है, समझ में? ये इस पासे से तुम अनादिकाल से उसी घर के अंदर खड़े हो, ये विचार करो। वो उस घर के बाहर अभी एक कदम भी निकले नहीं हो। मिथ्यात्व का घर है ना, मिथ्यात्व के गुण स्थान में, उस घर में अनादिकाल से तुम जमे हुए हो।
अनादिकाल से तुम पासा फेंक रहे हो, कभी तो सही पड़ जाए, लेकिन आज तक वो पासा सही नहीं पड़ा। अब तुम ब्रह्म में अपने आप प्रसन्न होते रहते हो कि मैं तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ। भैया स्थिति तो देखो, सर्वज्ञ परमात्मा से पूछो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, पता चलेगा कि अनादिकाल से जहाँ खड़े थे वहीं खड़े। तो पासा तो सही पड़ा ही नहीं। तो वो सही पासा जब तक नहीं पड़ेगा, उपाय उसका करना है कि जब तक मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं होगा, तब तक मेरा मिथ्यात्व के घर में से एक कदम भी बाहर नहीं निकलेगा और मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। और इसी करुणा से आचार्य देव ज्ञानी हमको ये बात समझाते हैं कि तुम जिन प्रवृत्तियों में अटके हुए हो, उससे तुम्हारा अभी तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ भी नहीं हुआ। और हमें ये करुणा आती है कि तुम्हारा समय ये इस दशा में, समझ में आया ना, ये पांच इंद्रियां मिली हैं, ये मनुष्य जन्म मिला है, ये धर्म का शासन मिला है, देवशास्त्र गुरु की शरण मिली है, और अभी भी तुम ये काम नहीं कर पाए ना, तो ये काल तो बीत जाएगा और फिर ये भव पूरा हो जाएगा और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो काम अभी तक नहीं हुआ वो काम करो, और नहीं तुम्हें ऐसा लगता है कि इससे मेरा काम हो सकता है, शुभ भाव से मेरा काम हो सकता है, तो देखो पूरा प्रथमानुयोग है ना, तो प्रथमानुयोग जो है उसमें क्या होता है, तो प्रथमानुयोग में 63 शलाका पुरुषों की कहानियाँ हैं, महान पुरुषों की कहानियाँ हैं। तो मुझे उस प्रथमानुयोग में से एक उदाहरण ऐसा ढूंढ के बताओ कि जिस जीव ने व्यवहार चारित्र का पालन करके शुभ भाव रूप क्रिया करके और मोक्ष की साथ प्राप्ति कर ली हो। भाई अगर ये मार्ग होता, मुझे नहीं पता है, याद नहीं है, तो प्रथमानुयोग में कहीं तो होगा, कोई तो ऐसी कहानी होगी कि फलाने जीव ने उत्कृष्ट प्रकार के शुभ भाव किए और उसके फल में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। मनुष्य गति पा करके देवशास्त्र गुरु की पूजा करी और उसके फल में स्वर्ग में गया और वहीं से मोक्ष में चला गया। ऐसा कोई मार्ग है? सर्वार सिद्धि तक चला जाता है, फिर वहाँ से तो एक बाल की दूरी है ना मोक्ष की, आड़े बाल की, तो वहीं से ट्रांसफर हो सकते हैं? नहीं होता। ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। पूरा प्रथमानुयोग हमें ये बताता है कि किसी जीव ने पुण्य के भाव किए तो उसको पुण्य बंधा तो उसको मनुष्य गति मिली, पाप के भाव किए, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम किए तो नरक गति में तिरंच गति में गया, फिर बड़े काल घूम घूम के मनुष्य गति में आया, फिर मनुष्य गति में आकर के उसको सच्ची बात का श्रवण हुआ, फिर उसने वैराग्य धारण करके सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक दीक्षा धारण करी और श्रेणी चढ़ करके उसने सिद्ध पद की प्राप्ति की। इस कहानी के अलावा कोई कहानी है प्रथमानुयोग में? जितनी कहानी है वो बस यही कहानी है, दूसरी कोई कहानी नहीं। किसी भी जीव की गाथा, किसी भी महान पुरुष की गाथा, महावीर भगवान की गाथा, वो कब तक चलती है? वो प्रारंभ तो वहाँ से करी कि आदिनाथ भगवान के समो शरण में मारीची का जीव बैठा हुआ था, प्रारंभ वहाँ से करी, वहाँ से होती हुई अनंत काल तक, असंख्यात भवों तक आगे बढ़ती 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 कहाँ आ गई? शेर की कहानी आ गई। 10 भव पूर्व वो शेर की पर्याय में थे और शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। अब वहाँ से और कितनी कहानी चली कि जब तक महावीर तीर्थंकर के रूप में उनका जन्म हुआ। अब इस भव में क्या किया उन्होंने? यही मार्ग अपनाया। सम्यक दृष्टि ज्ञानी तो वो पहले से ही थे, समझ में आया ना। अब वैराग्य धारण किया, अपने आत्मस्वरूप में स्थिर हुए, मुनि धर्म धारण करके और अपने अरहंत और सिद्ध दशा पाई। अब उसके आगे कोई कहानी है उनकी? उसके बाद कोई कहानी है कि जो सिद्ध दशा में चला गया अब उसकी क्या कहानी है? खत्म हो गई कहानी, संसार की कहानी खत्म हो गई। तो हमारी कहानी चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि हमने अभी तक वो मार्ग नहीं अपनाया।
जो इस मार्ग को अपना लेते हैं उनकी संसार की कहानी खत्म हो जाती है। तुम्हें भी प्रथमानुयोग के शास्त्र में अपना नाम लिखवाना हो तो कहानी खत्म कर लेना, तो आने वाले भविष्य काल में प्रथमानुयोग में लिखा जाएगा, उसमें तुम्हारी कहानी भी आ जाएगी। है यहाँ भगवान के बाजू में वेदी पे बैठना हो तो क्या उपाय? बन जाओ उनके जैसे, भगवान बन जाओगे तो अगला मंदिर तुम्हारा भी बन जाएगा। लेकिन उसके लिए सच्ची दिशा में पुरुषार्थ करना पड़े, और वो सच्ची दिशा जो है वो ये है जो चर्चा हम कर रहे हैं कि समय सार का प्रतिपाद्य, उसमें मोक्ष अधिकार का प्रतिपाद्य, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का प्रतिपाद्य, उसमें उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बात ये है। और उत्कृष्ट का मतलब ये नहीं होता कि कठिन है, उत्कृष्ट का मतलब ये नहीं है कि समझ में नहीं आएगी। आचार्य देव ने हमको समझ में आए इसलिए लिखा है, ऐसी भाषा में लिखा है कि समझ में आए। हाँ, लेकिन वो जिनवाणी के शब्दों का परिचय प्राप्त करने के लिए उसका थोड़ा अभ्यास तो करना पड़ेगा। जगत के हर कार्य में हम अभ्यास करते हैं, समय देते हैं, और यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि समय दिए बिना, अभ्यास किए बिना बस हम जा कर के बैठे हैं और हमको ऐसी बात बताई जाए कि एक बार में पूरी समझ में हमको आ जाए। तो ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जिनवाणी की भाषा की भी अपनी टर्मिनोलॉजी है ना, उसमें अपने शब्द हैं। अब शब्द आए छाए, छाय उपशमेक, औदैक। अब कोई कहे कि ये नहीं समझ में आते, इसको क्या करें, एग्जाम्पल दे दो। इसमें एग्जाम्पल से काम नहीं चलता है, इसे तो परिभाषा पहले समझनी पड़ेगी, ये क्या कहते हैं। वो तो सिद्धांत को समझने में कठिनता होती है तो उसके लिए उदाहरण होता है, लेकिन टर्मिनोलॉजी तो सीखनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे पूज्य गुरुदेव जी ने आज वापस से, उनका भाव ऐसा था कि जितनी चर्चा अभी तक हो गई उसको एक बार थोड़ा सा दोहरा लिया जाए ताकि पक्का हो जाए, समझ में आया। तो उनके ही शब्द में पढ़ रहा हूँ। आज का जो प्रवचन प्रारंभ हुआ पहले ही पैराग्राफ में 6वीं 7वीं पंक्ति के बाद, द्रव्य नाम वस्तु उसका स्वरूप की हयाती, लाभ अर्थात हयाती, मौजूदगी, त्रिकाल ज्ञायक भाव, वह वस्तु की स्थिति, वो वस्तु की हयाती, मौजूदगी, वह चीज ध्येय रूप होती है, ध्येय रूप होती है, परंतु मोक्ष का मार्ग और मोक्ष रूप नहीं होती। क्या कहा? ये वो शुद्ध जीवत्व की बात चल रही है ना। पारणामिक वस्तु मैं हूँ, तो कैसी वस्तु मैं हूँ कि जिसकी सत्ता है, त्रिकाल सत्ता है, शुद्ध सत्ता है, वो वस्तु ध्येय रूप से मौजूद है। चेतन क्या कहा? ध्येय रूप से मौजूद है, परिणति उसका ध्यान लगाती है, ऐसी वह वस्तु मैं हूँ। लेकिन वो जो ध्येय रूप वस्तु है वो मोक्ष के मार्ग रूप नहीं होती, मोक्ष के मार्ग रूप नहीं होती और मोक्ष रूप भी नहीं होती। समझ में है ना। अब अपन विकारी भाव को पीछे छोड़ के आ गए, रागादि वाली परिणति वो आत्मा नहीं है, उसको पीछे छोड़ दिया। बंध का कारण और बंध का परिणाम आत्मा में नहीं है, उसको पीछे छोड़ दिया। अब आ गए मोक्ष का कारण और मोक्ष का परिणाम आत्मा में नहीं। हाँ, अब जो क्या कहा कि वो जो मैं वस्तु हूं, मैं त्रिकाल वस्तु हूं, मैं ध्येय रूप वस्तु हूं, परंतु मैं ना तो मोक्ष के मार्ग रूप हूं और ना ही मोक्ष रूप हूं। अब कोई कहे कि भाई त्रिकाल शुद्ध वस्तु और मोक्ष, इसमें क्या अंतर है? मोक्ष भी तो शुद्धता है, वो भी तो अब अनंत काल तक चलती रहेगी, तो वो भी शुद्धता है और वस्तु भी शुद्ध है, और वस्तु ने अपने पूर्ण स्वभाव को प्रकट कर लिया, तो एक ही तो बात है। कि एक बात नहीं है। एक बात क्यों नहीं है? कि जब सिद्ध दशा प्रकट हुई, मोक्ष प्रकट हुआ, तो जीव में अशुद्धता का अभाव होकर के शुद्धता प्रकट हुई। लेकिन मैं जो त्रिकाल अंश हूँ, मैं जो त्रिकाल वस्तु हूँ, उसमें अशुद्धता के काल में, संसार की पर्याय में भी अशुद्धता थी नहीं।
विकार उसमें था नहीं, तो मैं तो प्रथम से ही शुद्ध ही हूं। मैं एक उदाहरण दिया था कभी बहुत समय पहले, एक बार आपको बताता हूँ, सरल है ताकि और नए लोगों को, युवा लोगों को समझ में आ जाए कि एक गांव में सालाना एक मेला लगता था। तो मेला लगा तो उसके अंदर वो गांव वालों ने निर्णय किया कि अपने गांव के जो सेठ जी हैं वो बहुत सबकी मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, ज़रूरतमंद को पैसा देते हैं, किसी को अनाज चाहिए तो अनाज देते हैं, जो मदद मांगने जाता है कभी खाली हाथ नहीं लौट के आता है। तो ये सेठ जी की अपन इस बार उनका सम्मान करेंगे, सम्मान समारोह करते हैं। तो कहे सभा में सम्मान समारोह करेंगे, तो बुलाया सेठ जी को। अब वो जो माइक संभालने वाला था ना, अब उसको सेठ जी का विशेष परिचय नहीं, उसको तो जिम्मेदारी सौंप दी कि इनके बारे में बोलिए। अब वो बोलने शुरू किया उसने कि ये जो हमारे गांव के सेठ जी हैं ये बहुत दयालु हैं, बहुत धर्मात्मा हैं। ये 40 साल पहले जब इस गांव में आए थे तब इनके पास एक लोटे के अलावा कुछ नहीं था। एक लोटा लेकर के इस गांव में आए थे और इन्होंने अपनी मेहनत से, स्वयं से इतना धन कमाया, इतना कारोबार बढ़ाया और ये बढ़ा करके सबकी मदद करते हैं। आज हम इनका बहुत स्वागत करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। सेठ जी ने कहा 1 मिनट में बोलूं क्या? आओ सेठ जी आओ, बोलो। सेठ जी बोले ये भाई जिस सेठ जी की बात कर रहे हैं वो मैं नहीं। बोले मैं तो 7 पीढ़ी से हमारे यहाँ तो राजा के समान धन है, पहले से ही है। ये हम लोटा लेके आए थे और हमने मेहनत करी और हमने कमाया, ये ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। मैं तो 7 पीढ़ियों से, हम तो राजा के वंशज हैं, हमारे पास तो पहले से ही इतना पैसा है, पहले से ही इतना वैभव है। तो ये जो स्वरूप बता रहे ये मेरा स्वरूप नहीं है, समझे? ऐसे ही हमने अपने जीव राजा को मान रखा है। ये बेचारा दुखी, अज्ञानी, पामर, अब इसने बहुत मेहनत करी, फिर इसने सम्यक दर्शन प्रकट किया, फिर इसने शुद्धता प्रकट की, फिर इसने अभूतपूर्व पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करी। तो तुम्हारा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कहता है माइक मेरे को दो, ये तुम मत पकड़ो ये माइक है। वो कहता है भैया ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं कभी रंक था ही नहीं, मैं कभी गरीब था ही नहीं, मैं पामर था ही नहीं, मैं अज्ञानी था ही नहीं। अरे मैं तो अनादि अनंत सिद्ध परमात्मा के समान परिपूर्ण वस्तु हूँ। ये कौन सा मेरा स्वरूप तुम बता रहे हो कि जो संसार अवस्था में अपवित्र था? मैं संसार अवस्था में था ही नहीं भैया। तो क्या मोक्ष में थे? कि मोक्ष में भी नहीं था। तो अब तो जा रहे हो कि अभी भी नहीं जा रहा? मैं तो जहां हूं वहां हूं। सुनने, ऐसा जिसको अपने स्वरूप की महिमा आती है उसकी परिणति में वो पूर्ण शुद्धता सहज प्रकट होती है। अपन सारी की सारी जो चर्चा कर रहे हैं उसमें परिणति में प्रकट होने वाली शुद्धता, परिणति में वृद्धि को प्राप्त होने वाली शुद्धता और परिणति में पूर्णता को प्राप्त करने वाली शुद्धता, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं परिणति में अशुद्धता के काल में जो वस्तु शुद्ध की शुद्ध है, परिणति में आंशिक शुद्धता प्रकट होने पर भी जो वस्तु प्रथम से ही पूर्ण शुद्ध है, और परिणति में नवीन पूर्ण शुद्धता प्रकट होने पर भी जो वस्तु अनादि अनंत शुद्ध है, हम उस वस्तु की बात कर रहे हैं। और उस वस्तु को जो परिणति ध्येय बनाती है उसी परिणति में शुद्धता प्रकट होती है, उसी में विकास को प्राप्त होती है और उसी में परिपूर्णता को प्राप्त होती है। परिणति के आश्रय से परिणति नहीं सुधरती है, परद्रव्य के आश्रय से परिणति नहीं सुधरती है, देवशास्त्र गुरु के आश्रय से परिणति शुद्धता को प्राप्त नहीं होती है। अब ये बात कठिन लगती है जब कही जाती है तो, कि देवशास्त्र गुरु के आश्रय से भी परिणति में शुद्धता प्रकट नहीं होती है। तो कहेंगे साहब फिर किससे होगी? भगवान के शरण में आए और तब भी परिणति शुद्ध ना हो तो किससे होगी? तो कि भगवान से ही पूछ लो ना, वो बताएंगे तुमको किससे शुद्ध होगी। तो उनने बताया कि हमारी शरण मत लो, अपने स्वभाव की शरण लो। क्यों? कि हमने भी अपने स्वभाव की शरण ली थी। समझे? महावीर भगवान जब महावीर भगवान बने तो कैसे बने? किसकी शरण में गए थे?
तीर्थंकर परमात्माओं के लिए बात आती है ना कि तीर्थंकर का जीव जब दीक्षा लेते हैं तो वो किसी गुरु के पास नहीं जाते हैं, वो स्वयं ओम नमः सिद्धेभ्य बोल के दीक्षा ले लेते हैं। वो किसकी शरण में गए? प्रथमानुयोग पढ़ते हैं तो कहते सब यही हैं कि वो आप अपनी आत्मा की शरण लेकर के जीव ने मोक्ष की प्राप्ति की, अपनी आत्मा की शरण लेकर के जीव ने मोक्ष की प्राप्ति की। लेकिन हम तो साथ देवशास गुरु की शरण लेंगे। उन्होंने भले ही आत्मा की शरण ली हो, लेकिन हम तो आपकी, भगवान से कहता है आपने भले ही अपनी आत्मा की शरण ली हो, हम तो लेकिन आपकी शरण लेंगे। क्यों? कि हम तो पतित हैं। प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, चरण आयो शरण जी। भक्ति भाव में ऐसा कहो कोई दोष नहीं, लेकिन इसको ऐसा स्वीकार कर लिया कि वो ही हमें तारेंगे। इस संसार सागर से पार कौन लगाएगा? कि भगवान ही लगाएंगे। तो भगवान लगाते हैं संसार सागर से पार, लेकिन कैसे लगाते हैं? वो करते कुछ नहीं, वो तुमको उपाय बताते हैं कि तुम ये उपाय करो तो तुम संसार सागर से पार हो जाओगे। कि भगवान, हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि हम अपने आप से कर सकते हैं ये काम। कि देखो हमने भी किया है ना, हम भी एक समय शेर की पर्याय में थे, हम भी एक समय हाथी की पर्याय में थे, हम भी एक समय मारीची की पर्याय में थे, लेकिन वहाँ से पुरुषार्थ करके हमने इस पद की प्राप्ति करी है ना। तो हमने तो बहुत संघर्ष करके अपने पद की प्राप्ति करी, और तुम आ गए हमारे पास कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, तुम हमको तार दो। हम क्यों तार दें? हमने संघर्ष किया, वैसा तुम भी करो। जैसी मेहनत हमने करी वैसी तुम भी करो। कि देखो मेहनत है ना, वो मेहनत कुछ मेहनत है नहीं है। इसमें कोई पहाड़ तोड़ने नहीं जाना है, इसमें कहीं दूसरी जगह ढूंढने नहीं जाना है, इसमें कहीं खोजना नहीं है। करना क्या है? जैसी वस्तु है वैसी स्वीकार करनी, जैसा अपना स्वभाव है वैसा स्वीकार करना है। तो अपना स्वभाव कैसा है? तो कहा कि वो इतना परम पवित्र परिपूर्ण वस्तु है कि वो ध्येय रूप तो है, लेकिन वो मोक्ष के मार्ग रूप भी नहीं है और मोक्ष रूप भी वो वस्तु नहीं है ना। देखो गुरुदेव ने आगे उसमें बढ़ते हुए एक पैराग्राफ के बाद क्या कहा कि ये जो शुद्ध पर्याय एक समय की मोक्ष मार्ग की अथवा मोक्ष की जो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, ये तो सब बहिर्तत्व है। क्या कहा? ये सब बहिर्तत्व है, बाह्य तत्व है। निश्चय से तो परद्रव्य हो गया, स्वद्रव्य की अपेक्षा से परद्रव्य हो गया। एक न्याय से कहा था एक बार कि ये पर्याय है वह स्वद्रव्य की अपेक्षा से अवस्तु है। समझ में आया? देखो जैसे जैसे अपेक्षा बदलती है वैसे वैसे अपने को उसका निर्णय करना चाहिए। समझ में आया? सोगानी जी साहब की द्रव्य दृष्टि प्रकाश में एक बोल है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जीवन भर याद रखने जैसा बोल है। क्या? कि जब नो कर्म को बहिर्तत्व कहते हैं तो भाव कर्म को अंतः तत्व कहते हैं। अपेक्षा समझना, जब नो कर्म आदि बहिर्तत्व है तो रागादि भाव कर्म है, बल्कि रागादि क्यों, पहले द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म आदि अंतः तत्व। क्यों? कर्म कौन बांधता है? जीव। तो ये शरीर आदि है, ये बहिर्तत्व है, और द्रव्य कर्म अंतः तत्व है उस समय। फिर द्रव्य कर्म जड़ होने के कारण बहिर्तत्व है, और रागादि भाव उसका कर्ता जीव होने से वह अंतः तत्व। फिर रागादि भाव बहिर्तत्व है, तो शुद्ध परिणति प्रकट हुई सम्यक दर्शन की, वो अंतः तत्व है। और जब शुद्ध परिणति बहिर्तत्व है तब अपना स्वभाव अंतः तत्व। तो अपने स्वभाव की अपेक्षा शुद्ध परिणति बहिर्तत्व, शुद्ध परिणति की अपेक्षा अशुद्ध परिणति बहिर्तत्व, अशुद्ध परिणति की अपेक्षा द्रव्य कर्म बहिर्तत्व, और द्रव्य कर्म की अपेक्षा नो कर्म बहिर्तत्व। ये अपेक्षा एक बार दिमाग में बैठ गई ना तो फिर कभी कोई शंका नहीं होगी। जब यहाँ कहेंगे कि मोक्ष के परिणाम रूप भी मैं नहीं, तो क्या समझना कि वो शुद्ध परिणति बहिर्तत्व और मैं कारण परमात्मा अंतः तत्व। कभी कहते हैं कि राग का कर्ता जीव है, तो क्या समझना कि द्रव्य कर्म का कर्ता मैं नहीं, राग आदि का कर्ता मैं।
अपेक्षा ख्याल में आ गई ना। कभी कहते हैं कि शरीर आदि में नहीं तो द्रव्य कर्म में, समझ में आया? इस प्रकार से क्रमशः अपने स्वरूप की ओर नजदीक आना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ? तो यहाँ पे कहते हैं गुरुदेव कि वो जो मोक्ष की पर्याय है वो निश्चय से अपने स्वद्रव्य की अपेक्षा से उसको भी पर द्रव्य कहते हैं। हिसाब पर द्रव्य कहना तो बड़ा कठोर हो गया। पर द्रव्य तो ये पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, ये पर द्रव्य है। दूसरे जीव हैं वो भी पर द्रव्य हैं। लेकिन अपनी परिणति में जो पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई उसको पर द्रव्य कहोगे तो हमको बड़ा कठोर लगता है ये बात। पर द्रव्य क्यों कहते हो आप उसको? क्या कहते हैं? सुनो कि यदि तुम उस शुद्ध परिणति को पर द्रव्य नहीं मानोगे तो तुम्हारा उपयोग अपने स्वभाव में निशंकतया स्थिर नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रति तुम्हारे मन में मिठास पड़ी रहेगी। क्या इसको प्रकट तो करने योग्य है, उपादेय तो है, इसी से तो आगे बढ़ेंगे। तो दृष्टि हमेशा बनी रहेगी पर्याय की। तो पर्याय से दृष्टि हटाने के लिए तुम ऐसा स्वीकार करो कि वो परद्रव्य है। तो तुम परद्रव्य मानोगे तो उसका लक्ष्य नहीं करोगे, अपने स्वभाव का लक्ष्य करोगे। समझ में? देखिए, और इसी बात को और गुरुदेव ने आगे कहा, एक पैराग्राफ में, नीचे की 3 पंक्तियां पढ़ रहा हूं अगले पैराग्राफ की। एक समय का भगवान आत्मा, जुओ देखो, जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य है। जो यहाँ पर्याय को कहा 4 भाव, पर्याय 4 भाव आ गए ना, औदेक, औपशमिक, छायिक इत्यादि। पर्याय को कहा 4 भाव, उसको यहाँ बहिर्तत्व कहने में आया है। समझ में आया? यह वास्तव में उपादेय नहीं है। क्या कहा? वो 4 प्रकार की जो पर्याय हैं, 4 प्रकार के भाव हैं जो एक समय की पर्याय में हो रहे हैं, वो पर्याय को यहाँ बहिर्तत्व कहते हैं। और वो पर्याय उपादेय नहीं है। कि औपशमिक भाव, ये औपशमिक भाव जिसके अंदर सम्यक्त प्रकट हुआ, छायोपशमिक भाव, छायिक भाव जिसमें सम्यक्त प्रकट हुआ, तो वो एक समय की पर्याय में है। प्रश्न ये नहीं है अभी कि वो शुद्ध है कि अशुद्ध, वो एक समय की पर्याय है। और वो जो एक समय की पर्याय है वो मेरे त्रिकाल स्वभाव की अपेक्षा से बहिर्तत्व है। सिद्धांत कौन सा लगाना? कि जब त्रिकाल स्वभाव अंतः तत्व तो शुद्ध पर्याय भी बहिर्तत्व। समझ में? फिर 47 शक्तियों का प्रकरण पढ़ोगे तो गुरुदेव कहेंगे कि वो जो शुद्ध पर्याय है ना वो आत्मा ही है, जो अपने गुणों की शुद्ध परिणति प्रकट हुई, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित प्रकट हुआ, वो आत्मा ही है। और उसी समय जो राग रूप परिणति है वो परद्रव्य। समझ में? अपेक्षा ख्याल में आई? राग की परिणति परद्रव्य, तो सम्यक दर्शन की परिणति स्वद्रव्य। अब सम्यक दर्शन की परिणति परद्रव्य, तो अपना त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा स्वद्रव्य। ये अपेक्षा यहाँ पर है। समझ में? देखो, उसके और आगे पढ़ रहा हूँ। अगले पैराग्राफ में एक बहुत अच्छी पंक्ति आई कि ये जो पर्याय हैं एक समय की है, इसको उपादेय नहीं मानना। फिर गुरुदेव ने उसको और कड़क किया। पर्याय की हयाती को, अगले पैराग्राफ में 4थी 5वीं पंक्ति है, पर्याय की हयाती को मतलब पर्याय के अस्तित्व को यहाँ अस्तित्व ही गिनना नहीं है। क्या? पर्याय के, देखो, मैं हूं यहां स्थिर, यहां देखिए, मैं हूं स्थिर और ये है पलटता भाव। समझ में? तो यहां देखो, पलटते भाव को मत देखो, उसमें देर लगती ना आने में। है? क्या कहा कि जो पर्याय, पहले तो कहा कि वो पर्याय उपादेय नहीं, उपादेय नहीं, फिर कहते हैं उपादेय तो नहीं है। जब स्वतत्व की महिमा जीव को इतनी आ जाती है, वो स्वतत्व में स्थिर हो जाता है, तो कहते हैं ये जो पर्याय का जो अस्तित्व है ना, पर्याय का जो अस्तित्व है ना, उसको यहाँ अस्तित्व ही नहीं गिनना। क्या कहा? पर्याय की हयाती को यहाँ हयाती ही गिनना नहीं है।
ब्रैकेट में लिखा ही है, अरे बड़ी उलझन में पड़ जाए जीव। क्यों? कि ऐसी बात उसने कभी सुनी नहीं ना। देखो पर्याय है वहीं, इसी प्रवचन में आया कि पर्याय कहीं जाती नहीं है, पर्याय कहाँ चली जाएगी? है द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है, तो उसमें से पर्याय कहाँ चली जाएगी? हमने ऐसा कह दिया कि हमारे स्वद्रव्य में पर्याय है ही नहीं, तो ऐसा कहने से हमारी पर्याय हमारे द्रव्य को छोड़ के कहीं चली जाती? रहती तो वही है, रहती वही है, फिर भी कहते हैं ऐसा मान लो कि जैसे कि इसका अस्तित्व ही नहीं है। इसी को कहते हैं यथार्थ रूप से गौण करना। दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, तो पर्याय नहीं है का मतलब क्या? कि उसको गौण करना, अत्यंत गौण करना। अत्यंत गौण का मतलब क्या होता है? तो बाबूजी मैं ऐसे कहता हूं, निषेध के समान गौण करना, तभी वो अत्यंत गौण होगी, नहीं तो वो गौण नहीं हो पाएगी। ऐसा मानो कि वो है ही नहीं। समझ में? है वही, मोक्ष प्रकट हुआ तो मोक्ष तो यही प्रकट हुआ ना, परिणति तो वही है ना, शुद्ध परिणति। वो शुद्ध परिणति वही मौजूद होने पर भी वो है ही नहीं, इतना उसका निषेध वर्तना चाहिए। कोई फिर से कहेगा कि साहब आप मोक्ष का निषेध कर रहे हो, जिसने ये बात सुनी नहीं हो वो कहेगा पहले तो आप शुभ भाव का निषेध करते थे, पहले आप कहते थे उसमें धर्म नहीं है, अब आपकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि आप कह रहे हो कि मोक्ष भी मेरे में नहीं है। क्या भैया जिस स्वरूप समझोगे तो तुम्हें भी ख्याल में आएगा। शांति से बैठ के थोड़ा अभ्यास करो तो तुम्हारे ख्याल में आएगा कि जिस अपेक्षा से राग आत्मा में है, उसी अपेक्षा से राग का अभाव होकर के वीतरागता भी आत्मा में है, और जिस अपेक्षा से राग से रहित आत्मा है, उसी अपेक्षा से वीतरागता से रहित आत्मा है। ऐसा मेरा स्वरूप है। दो वस्तु ख्याल में आ गई ना, कि एक त्रिकाली ध्रुव परम पारिणामिक वस्तु और एक उसका प्रकट होने वाला परिणाम, ये दोनों मिलकर के एक वस्तु है। अब कौन से चश्मे से देखते हो इसकी बात है। प्रमाण के चश्मे से देखोगे तो मोक्षाधिपति मैं हूँ, मोक्ष को प्रकट मैंने किया है, और प्रमाण का चश्मा उतार के शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का चश्मा लगाओगे तो पूरी बात बदल जाएगी। हैं? शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के आश्रित कौन है? कि वो सकल निरावरण वस्तु जो है वो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के आश्रित है। आश्रित है मतलब उसके द्वारा उसको जाना जाता है, उसके द्वारा उसका निर्णय किया जाता है। तो इस प्रकार से पर्याय की इतनी गौणता होनी चाहिए कि उसकी हयाती को यहाँ हयाती गिनना नहीं। फिर आगे गुरुदेव कहते हैं सम्यक दर्शन जो धर्म की पर्याय है वो भी यहाँ अंतः तत्व की अपेक्षा से बहिर्तत्व कही जाती है, उसको भी बहिर्तत्व कहने में आया है। समझ में आया ना? अब देखो एक आगे ना 3 पैराग्राफ के बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है। ध्येय खरा मिली आपको, ध्येय तो है, परंतु ध्येय और कारण इन दोनों में फर्क है। उसके ऊपर की भी पंक्ति पढ़ता हूं तो और खुलासा हो जाएगा। यहां तो कारण परमात्मा मोक्ष मार्ग का अधिकार है न, इसीलिए पर्याय न्याय का अधिकार है, तो उसमें कारण परमात्मा कहा। यहां दृष्टि के विषय में तो वो कारण भी नहीं है। वो 38वीं गाथा याद कर रहे थे ना नियम सार की, कह रहे हैं वहां प्रकरण अलग है और यहाँ प्रकरण अलग है। कैसे अलग है? तो गुरुदेव ने कहा कि ध्येय और कारण इन दोनों में अंतर है। ध्येय और कारण दोनों अलग अलग होते हैं। क्या कहा? जब अपने भगवान आत्मा की बात करते हैं तो कभी तो उसको कारण परमात्मा कहते हैं, और ध्येय वस्तु कौन सी है? कि ध्येय भी मैं ही हूँ, तो कभी उसको ध्येय कहते हैं, कभी उसी को कारण परमात्मा कहते हैं। कि कार्य परमात्मा प्रकट होगा, किसके आश्रय से प्रकट होगा? कि कारण परमात्मा के आश्रय से। अपनी स्वरूप में शुद्धता प्रकट होगी, किसके आश्रय से प्रकट होगी? कि अपने कारण से होगी, बाहर से तो नहीं होगी ना। तो वो जो कारण परमात्मा है वो अपेक्षा अलग है। और यहाँ कहते हैं
कि वस्तु अपनी दृष्टि का विषय, वो ध्येय रूप तो है, लेकिन उसको कारण नहीं समझना अभी यहाँ। मतलब शुद्ध परिणति का कारण वो परम पारिणामिक भाव नहीं है, ऐसा कहते। वो शुद्ध परिणति वो किस भाव से शुद्ध हुई, उसकी चर्चा यहाँ 320 गाथा में आगे चलेगी। कि जो कारण परमात्मा है, अभी उसको यहाँ कारण परमात्मा नहीं, ध्येय रूप में लेना। मतलब परिणति उसका ध्यान करती है, लेकिन परिणति में उसका ध्यान लगाने पर जो शुद्धता प्रकट होती है, उसका कारण वो वस्तु नहीं है। हाँ, दृष्टि का विषय। हाँ, दृष्टि का विषय जो है वो समस्त प्रकार की पर्यायार्थिक नई की उपाधियों से रहित, सर्व प्रकार के भेदों से रहित, शुद्धाशुद्ध पर्यायों से रहित, विकारी अविकारी पर्यायों से रहित, ऐसा जो शुद्ध स्वभाव है वो मैं हूं। चलिए, समय लगभग हो गया, विशेष चर्चा अब आगे कर।